यस, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। बहुत खुशी की बात है कि अब मानसर कोचिंग इंस्टीट्यूट यशोधनगर कानपुर में इंग्लिश की बेस्ट क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। हमारे साथ हैं बेस्ट टीचर इंग्लिश के रवि कुमार जी। थैंक यू सर। और मैं बताऊंगा कि इतने साल का एक्सपीरियंस पढ़ाते हुए मैंने देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में तो बहुत होशियार होते हैं, बट उनका इंग्लिश स्पोकन कमज़ोर होता है। नतीजा वो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी में इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो इस समस्या को देखते हुए कि उनके टैलेंट का हनन ना हो, वो डायरेक्ट क्वालिफाइड हो जाएं, पेंट्रेट कर सकें और पूरे वर्ल्ड वाइज जा सकें, क्योंकि वर्ल्ड की इंग्लिश जो वर्ल्ड की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश कैसे बोलना, मैंने कई बार देखा कि इंग्लिश के टीचर भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है कैसे से बोला जाएगा, इन सब की बारीकियों में हम बात करेंगे आज इंग्लिश के बेस्ट टीचर रवि कुमार से कि कैसे वो बच्चों को इंग्लिश डेवलप कर देते हैं, उनका डर ख़त्म कर देते हैं और बच्चे कैसे इनके पढ़ाए हुए इंग्लिश पढ़ने के बाद कंपटीशन में जा रहे हैं, एमएनसीज कंपनी में अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो रवि कुमार जी बताएं दर्शकों को। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो पे आए। तो सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो इंग्लिश के टीचर हैं उनके ना बोल पाने का सबसे बड़ा कारण है कि वो क्लास में क्या है पढ़ाते तो हैं बट वो ग्रामर पर फोकस करते हैं, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग है और जो ग्रामर है उन दोनों का थोड़ा क्या अलग रिलेशन है। क्योंकि ग्रामर तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है तो वो भी ग्रामर जानता है, लेकिन वो स्पीकिंग नहीं कर पा रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं उसके अंदर पहली चीज़ तो एक डर बैठा हुआ है कि इंग्लिश को कैसे बोलना है। जब वो इंग्लिश बोलता है वो ट्रांसलेशन करता है, और जब तक चीज़ें हमारी टंग पर सेट नहीं होंगी तब तक हम इंग्लिश स्पीकिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम जो हमारे रूल्स हैं उनको अपनी टंग पर क्या सेट करें। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई रूल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वॉन्ट्स टू का मतलब है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। अगर मुझे बोलना है मैं लिखना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या है, जैसे वॉन्ट टू का रूल हो गया वो हमारी क्या है टंग पर सेट हो गया है, तो हम कितने भी सेंटेंसेस को क्या है फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमारे वो चीज़ क्या है सेट माइंड पे नहीं होती है, और उस वजह से क्या हम इंग्लिश स्पीकिंग का फ्लुएंटली नहीं कर पाते हैं, और यही प्रॉब्लम है कि हम लोग नहीं बोल पाते हैं। जैसे एक तो आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा, जैसे वॉन्ट टू कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन वॉन्ट्स टू को वॉना भी कहते हैं। जैसे आई वॉना कम, आई वॉना गो, आई वॉना टेस्ट। तो जो वॉना वर्ड होता है वो अगर आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं या मान लीजिए न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं या इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े तो वहाँ पे वॉना यूज होता है। लेकिन जब हम लोग नॉर्मल पढ़ाई करते हैं जो हमारी स्कूलिंग की एजुकेशन होती है, लेकिन वहाँ पे कहीं वॉना पढ़ाया नहीं जाता है, और जब नहीं पढ़ाया जाता तो वही प्रॉब्लम हमारी स्पीकिंग में होती है। और ऐसे और भी वर्ड्स हैं, जैसे इज नॉट को हम लोग एंट कहते हैं, एम नॉट को एंट कहते हैं, आई नॉट को एंट कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये कभी पढ़ा ही नहीं। हैज नॉट को भी एंट कहते हैं, हैव नॉट को भी एंट कहते हैं। जब हम लोग हैज नॉट हैव नॉट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं उसको हम लोग एंट कहते हैं, बट ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो जब ये चीज़ें नहीं पढ़ा तो वही चीज़ें हमको क्या प्रॉब्लम करती हैं, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्या सही नहीं हो पाती है। और उन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाने का डिसीजन लिया कि भाई जो बच्चे वास्तव में एक अच्छी जॉब के लिए कैपेबल तो हैं, बट कहीं ना कहीं वो जॉब उनको सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रही कि वो उनका जब ग्रुप डिस्कशन होता है, जब उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाती है, और उस वजह से उनका जो सिलेक्शन वो क्या रुक जाता है। पूरी उन्होंने 3-4 साल की स्टडी किया हुआ है, चाहे उन्होंने बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीबीए करा हो, लेकिन ओवरऑल वो एट द एंड क्या है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में क्या रिजेक्ट हो जाते हैं, और वही उनका सबसे बड़ा इशू बन जाता है। ओके, बिल्कुल। तो बहुत सही बात इन्होंने बताई कि आप कभी भी कोई मूवी देखो तो उसमें बहुत फ्लुएंसी इंग्लिश बोलते हैं, बट आप ध्यान देना वो कभी ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। आप क्रिकेट में देखो कमेंट्री, स्प्लेंडेड शॉट, स्प्लेंडेड मिड ऑन, तो वहाँ पर क्या उनके टंग में सेट है वो। तो ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत महीन और बारीक बात बताई कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं अगर आपके टंग में सेट हो गए तो आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है। यू आर स्पीक इंग्लिश एंड टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश। जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, आप उसको भी देखो तो उन्होंने फ्लो बताया उसको। तो मैं चाहूँगा रवि जी आप इस तरह से जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, और मानसर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो रवि सर का यूट्यूब चैनल भी है, उस चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए बहुत पहले हमने देखा था कि इनकी एक बात मुझे समझ में आ गई कि आखिर इंग्लिश में कन्फ्यूज़न क्या है। इंग्लिश में मेन कन्फ्यूजन ग्रामर का है।
हम लोग को यही पता है कि ग्रामर ही इंग्लिश स्पीकिंग है, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि हमने कई बार देखा, फिल्मों में देखा, ब्यूटी बट होता, प्यूटी पुट होता है। तो अगर ग्रामर के सेंस में आप जाएंगे तो इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाएंगे। जैसे वांट्स और वाना, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बच्चे कई बार में वाना आई वाना और उसको वांट भी कहते हैं। तो वांट और वाना दो अलग चीज़ें हैं। स्पीकिंग में वाना आएगा और आप ट्रांसलेशन में वांट लगाते हैं। अब किसी बच्चे को अगर आप बोल दो कि आई वाना, तो कहो इंग्लिश में हमारे तो गलत कर दें कि ये रॉन्ग है, तुम्हें वांट की स्पेलिंग नहीं आती। तो बिल्कुल सही रवि जी ने कहा कि इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आप ग्रामर में फोकस करेंगे तो आप स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। ग्रामर एक सब्जेक्ट है, बट इंग्लिश स्पीकिंग इज अ ट्रेंड है। आप जो जितने भी लोग इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे, मैं कई बार देखा ऐसा कि लड़कियां बहुत फ्लूम बोलती रहती हैं, तो कई बार लोग उसको ट्रांसलेशन करते रहते हैं, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। वो ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब चलता है, कुछ नहीं, ये एक फ्लो चलता है। तो चूंकि रवि जी का आल्सो यूट्यूब चैनल भी है, यानी जो बच्चे कोचिंग मानसर कोचिंग में आ सकते हैं, इनके और भी सेंटर हैं, यशोदा नगर में है, किदवई नगर में बात कर सकते हैं, नवस्था में है, बाकी ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इनसे कांटेक्ट करेंगे। यूट्यूब चैनल भी, तो मैं चाहूँगा रवि जी अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। तो बच्चों, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है ट्यूशन वाला स्पोकन। तो यहाँ पर क्या है, हम लेक्चर डालते हैं और डिटेल में वीडियो भी डालते हैं और शॉर्ट क्लिप्स भी डालते हैं, जिसमें सिर्फ आप 1 मिनट में किसी रूल को क्या समझ सकते हैं। और देखो, एक चीज़ मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग हिंदी में मिस्टेक करते हैं, जैसे अगर हम शुद्ध भाषा की अगर बात करें तो मुझे बोलना चाहिए कि आपको आना चाहिए था, लेकिन क्या हम आम भाषा में कभी ऐसा बोलते हैं कि आपको आना चाहिए था? मतलब ये हम लोग नॉर्मली ऐसा नहीं बोलते हैं। हम लोगों की जो भाषा शैली होती है, बात करने को आपस में कुछ अलग ही होती है। तो उसी तरीके से इंग्लिश को पहले एटलीस्ट क्या है, पहले फ्लुएंसी लेके आओ, और जो ग्रामेटिकल चीज़ें होंगी उनको हम क्या है टाइम के साथ करेक्ट कर लेंगे। और अगर आपकी जब तक फ्लुएंसी नहीं आएगी, तब आप बोल ही नहीं पाओगे, तो ऐसी ग्रामर का आप क्या करोगे? तो फ्लुएंसी लेके आओ, ग्रामर को डे बाई डे क्या है आपको इम्प्रूव करना है। देखो, ग्रामेटिकली चीज़ें हम क्या है डे बाई डे इम्प्रूव करते जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम पहले फ्लुएंट होते जाएं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत अच्छी ने बात बताई। और मैं आपको बता दूं, जो हम लोग बहुत बचपन में थे क्लास 10 में, तो इंग्लिश की एक रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग आती थी, जिसमें वो ट्रांसलेशन दिया था, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो कहीं ना कहीं ऐसी बुक्स जो थी जिससे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ट्रांसलेशन करने से स्पेलिंग आती, इंग्लिश स्पीकिंग आती है, लेकिन नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग इज अनदर सब्जेक्ट एंड ग्रामर इज द अनदर पोर्शन। तो जो लोग इंग्लिश बोलने में घबरा रहे हैं, अगर उनकी ग्रामर कमज़ोर है तो भी वो मोस्ट वेलकम है। वो भी यहाँ फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे और जबरदस्त इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आपसे ग्रामर की हेल्पिंग वर्ब नहीं पूछी जाती है। वो आपका फ्लुएंसी देखते हैं कि आप कितने फ्लुएंट हो। और फ्लुएंट किस बात पे? सोशल एक्टिविटीज आदमी फ्लुएंट होता, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है फ्लुएंटी से। तो जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे तो कंपनी, एमएनसी कंपनी आपको फ्लुएंट तरीके से अडॉप्ट करेंगी, आपको लेंगी और आप अच्छी चीज़ सैलरी कमाएंगे, अपने घर वालों के सपने पूरे करेंगे। इंग्लिश इज़ द वर्ड लैंग्वेज। तो वर्ड लैंग्वेज के साथ चलें और हम सब मिलकर अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, बी हैप्पी।